तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स का लेक्चर नंबर 3। इसके 2 लेक्चर्स बढ़ चुके हैं, ये इसका 3rd लेक्चर है। आज हम बात करने वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम क्या है पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट सा ये फिनोमेना है, उसका नाम क्या है पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझेंगे, काफ़ी सिंपल सी चीज़ें हैं और कोई ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, काफ़ी मज़ेदार चीज़ें हैं। आपके डे लाइफ के अंदर आपने देखा भी होगा। उसको क्या करनी है आज हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। कंसेप्ट का नेम पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो कैसे आप सब होंगे, बढ़िया कर रहे हैं अच्छे से पढ़ाई। इसके 2 लेक्चर्स थे, उसके अंदर आपने बहुत सारी चीज़ें कवर कर लिए थे। उन 2 लेक्चर्स के अंदर आपने जिसका मेन जो सेक्शन था, जिस चैप्टर का मेन जो फॉर्मूला वाला सेक्शन था, जहाँ से न्यूमेरिकल्स आते हैं, जहाँ से आपको कंसेप्ट बिल्ड करना होता है चैप्टर का, वो 2 लेक्चर्स आप बच चुके हैं। ये इसका 3rd लेक्चर है। यहाँ से एक कंसेप्ट है, इसका समझेंगे जिसको पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। काफ़ी सिंपल से कंसेप्ट है। इसके बाद के जो लेक्चर्स होंगे ये आपकी बुक के अंदर लास्ट में देकर रखा है, आपकी बुक के अंदर ही लास्ट में देख रखा है, लेकिन मैं इसको पढ़ाऊंगा आपको 3rd लेक्चर के अंदर। फिर चूंकि इसका क्या होगा, यूज़ होगा, इसके आगे जो कंसेप्ट है उनमें क्या होगा, इसका यूज़ होगा। इसलिए इसको क्या करेंगे आप लोग पहले समझ लेंगे ताकि कोई आपको दिक्कत ना हो। तो दैट्स नेम वाज टोटल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्लेक्शन। तो कैसे आप सब होंगे, बढ़िया और करेंगे अच्छी तरीके से पढ़ाई। और आप सबका स्वागत है आपके प्यारे चैनल मिलिस एजुकेशन के अंदर। और आज हम पढ़ने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, इसका नाम है पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सिंपल टॉपिक है। इसका नाम क्या है पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या नाम है इसका, पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सर होता क्या है, पार्शियल का बहुत सा नाम है। पार्शियल बोलो इसको कुछ पार्शियल, इसका एक नाम होता है और एक नाम और होता है पार्शियल एंड क्रिटिकल एंगल। एंड व्हाट्स क्रिटिकल एंगल, एंड क्रिटिकल एंगल समझते क्या है सर? ये पार्शियल एंड व्हाट्स क्रिटिकल एंगल, इसको समझते काफ़ी सिंपल सा भी कंसेप्ट है। आपको मालूम है कि 2 तरह के मीडियम होते हैं। आपको मालूम है कि 2 तरह के होते हैं मीडियम होते हैं, एक होता है रेरर, एक होता है डेंसर। एक होता है रेरर और एक होता है डेंसर। रेरर मतलब होता है हल्का मीडियम, और डेंसर मतलब भारी मीडियम। जो भारी होगा, जो जितना भारी होगा वो उतना डेंस होगा, और जो इतना हल्का होगा दैट्स को रेरर। मतलब आप 2 में, जैसे मैं लिखूँ एयर के अंदर, मैं लिखूँ एयर और वाटर, तो आप बोलोगे सर जो वाटर है वो एयर के एक्सपेक्ट में काफ़ी भारी है, मतलब काफ़ी डेंस है, मतलब वो क्या है, काफ़ी डेंसर मीडियम है। और एयर जो है वाटर के एक्सपेक्ट में हल्का है, मतलब वो रेरर है। ये आपका रेरर, ये आपका डेंसर है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो आपको पहचानना है कि एक होता है रेरर, एक होता है डेंसर। जो भारी होगा दैट्स कॉल्ड डेंसर, जो हल्का होगा उसको बोलेंगे आपको रेरर मीडियम। तो मेरे पास 2 है, एक है डेंसर मीडियम, एक है रेरर मीडियम। ये बाहर एयर है और अंदर वाटर है। मान लो डेंसर मीडियम है, वाटर ले सकते हो, आपकी बुक में वाटर लेकर रखा है। तो ये वाटर क्या है, ये सिंपल तरीके से वाटर है। ये क्या आपका वाटर है, समझ गए, वाटर है। और आपको मालूम होगा ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड मीडियम, कोई दिक्कत नहीं है। वो मीडियम फर्स्ट, ये फर्स्ट मीडियम है, और ये क्या आपका सेकंड मीडियम है। मतलब ये μ1 हो गया और ये μ2 हो गया। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर और ये क्या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ये फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम, μ1 एंड μ2 बी द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर विद एंड μ2 बी द μ1 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, μ2 बी द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ये डेंसर है, वो क्या आपका रेरर है, क्योंकि ये भारी डेंसर, ये रेरर। अब लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेरर। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि लाइट कहाँ से कहाँ जाएगी, लाइट जाएगी कहाँ से, डेंसर टू रेरर। ये जो लिख रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से जाएगी, डेंसर टू रेरर मीडियम, टू रेरर मीडियम। लाइट कहाँ से कहाँ जाएगी, डेंसर टू रेरर जाएगी, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। तो लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम। देखो अब क्या होगा, देखो ये लाइट, ये रही सिंपल तरीके से लाइट रही, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। देखो रुक जाओ और बात इसको अच्छे तरीके से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करना। देखो इसको बनाता हूँ मैं रेड पेन से, आपको कोई भी दिक्कत ना हो। देखो ये रहा आपको सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं सर। अब आप बनाओगे नॉर्मल, बहुत इंपॉर्टेंट है बनाना। जब बनाओ रेस, जब बनाओ नॉर्मल, जब आप बनाओगे रेस तो आपको बनाना होगा नॉर्मल। तो ये रहा सरफेस, इससे बनाएंगे परपेंडिकुलर नॉर्मल, बन गया सर। अब ये रहा आपका आई, क्या रहा आपका आई हो गया ना, ये आपका आई है जो सबसे पहले आती है। ये जो रेस है सबसे पहले आई है, दैट्स कॉल्ड इंसिडेंट, दैट्स कॉल्ड इंसिडेंट, या दैट्स कॉल्ड इंसिडेंट रे एंड दैट्स कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंट, कोई दिक्कत नहीं सर, ये नॉर्मल है। अब ये क्या होगा, अब ये डेंसर है, ये रेरर है, ये डेंसर, ये रेरर, क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्या होगा, याद करो, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेरर, खुला मीडियम है तो अवे फ्रॉम क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। देखो जाना ऐसा चाहिए, लेकिन जाएगा कि नहीं जाएगी सर, बिकॉज ऑफ मीडियम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो क्या होगी, कुछ यहाँ होगी, कहाँ होगी, मैंने आपको बताया था कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम, रेरर मीडियम में खुला मीडियम है तो क्या होगा, फिर अवे फ्रॉम क्या होगा, ये जो है इससे दूर भागेगी, मतलब अवे फ्रॉम नॉर्मल। देखो इससे क्या दूर भागी, अवे फ्रॉम, क्या हो गया, अवे फ्रॉम नॉर्मल। देखो इससे क्या दूर होगी ना, मतलब अवे फ्रॉम नॉर्मल। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम,
लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। मैं आपको बताया था व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, अगर डेंसर में जाएगी तो भारी मीडियम में तो टुवर्ड्स नॉर्मल होगी। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, जो रेयर वो कैसा खुला खुला मीडियम है तो क्या होगा, अवे फ्रॉम, क्या होगा फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल। देखो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गया, अवे फ्रॉम नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं सर। ये देखो ये होगा आपका आर, क्या होगा आर होगा। तो ये सबको मालूम था, सबको मालूम था। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब अभी ये जब आई है तो कुछ आंसर आ रहा है, कुछ आई है तो कुछ आर आ रहा है। अगर मैं इसको और यहाँ कर दूँ तो लाइट देखो जब यहाँ है तो यहाँ पर है, जब लाइट को आप यहाँ करोगे तो फिर लाइट और यहाँ होगी। तो मैंने देखो इसको क्या किया, सिंपल तरीके से मैंने इसको और बेंड कर दिया। ये जो आई है ना मैंने यहाँ और बेंड कर दिया, ये बढ़ा दिया मैंने इसको। आई में बढ़ा रहा हूँ, आई क्या कर रहा हूँ मैं इनक्रीज कर रहा हूँ। देखो क्या हो रहा है, जो आई है उसको मैं क्या कर रहा हूँ इंक्रीज, क्या कर रहा हूँ मैं उसको इंक्रीज कर रहा हूँ, इंक्रीजेस। जब आई इंक्रीज होगा तो आर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। देखो देखो जब ये ऐसा था तो ऐसा आंसर आया, जब इसको और करोगे तो और यहाँ बेंड होगा। जितना इसको यहाँ बेंड करते रहोगे उतना ये बेंड होता रहेगा। देखो इससे और बेंड हो गया ये, दैट्स कॉल्ड आर। आई बढ़ाते जाओगे तो आर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। कोई दिक्कत नहीं है सर। और बढ़ाओ और बढ़ाओ, तो अब क्या होगा पता, एक एंगल आएगा, देखो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब इसको आपने बढ़ाया और बढ़ा, आपने बढ़ाया ये और बढ़ गया, अब बढ़ाओगे तो एक इतना एंगल आ जाएगा। आपने आई को इतना कर दिया, आपने आई को इतना कर दिया कि आपका आर ये बन गया, समझ गए। ये था तो कुछ ये था, आपने और बढ़ाया ये और नीचे हुआ, जब और बढ़ाओगे तो और नीचे होगा। फिर अब एक ऐसा टाइम आया कि आपने इसको इतना बढ़ा दिया कि आर आपका 90 कितना बन गया, ये 90 बन गया। देखो ये रहा आपका आर, ये रहा आपका एंगल कितना बन गया, देखो 90 बन गया। ये रहा आपका आर, ये रहा आपका सिंपल तरीके से आर कितना बन चुका है, 90 बन चुका है, समझ गए। तो ये जो एंगल है ना, ये जो आई है, ये जो आई, इसको बोलेंगे आईसी। क्या बोलेंगे, आईसी। आईसी मतलब सर इसी एंगल बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, इसी को बोलते हैं क्या, पार्शियल रिफ्लेक्शन। क्या होता है उसको, पार्शियल रिफ्लेक्शन। मतलब लाइट क्या होगी, मतलब सर इसका मतलब बताओ, पार्शियल इसका मतलब क्या, इसी को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। सी मतलब होता है क्रिटिकल एंगल, मतलब क्या होता है, मतलब ऐसे एंगल पर, ऐसे इंसिडेंट एंगल पर जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना बन जाए, 90 बन जाए। फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90, फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90, दूस इंसिडेंट एंगल, उसको बोलेंगे अपन क्रिटिकल एंगल। समझ गए, सिंपल कंसेप्ट है। मैंने क्या बोला कि वो इंसिडेंट एंगल पर जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना बन जाए, 90 बन जाए, उसको क्या बोलते हैं आपको सिंपल तरीके से, क्या बोलते हैं उसको, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर, समझ गए। बहुत इंपॉर्टेंट यही है इंपॉर्टेंट कि वो इंसिडेंट एंगल पर जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना बन जाए, 90 बन जाए। समझ गए। ये आई मतलब क्या, आईसी मतलब क्या होता है, आईसी मतलब क्या होता है, क्रिटिकल एंगल। क्या होता है इसका मतलब, क्रिटिकल एंगल, समझ गए, दैट्स कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। जो इसका कोई सर इसको डिफाइन करो, सिंपल कंसेप्ट है ना। वो इंसिडेंट एंगल जब आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना बन जाए, 90 बन जाए, उसको बोलते हैं अपन क्रिटिकल एंगल। इसी को बोलते हैं अपन क्या, क्रिटिकल एंगल। कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको मैं डिफाइन कर सकता हूँ, इसको मैं लिख भी सकता हूँ, कुछ उसको डिफाइन करें कुछ इस तरह से, द एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल ऑफ इंसिडेंट in which the angle of refraction, that's called refraction, angle of refraction becomes 90, समझ गए। the angle of incident in which, दूस एंगल अब लिख सकते हो, बहुत लिख सकते हो। दूस एंगल ऑफ इंसिडेंट इन विच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम्स 90 इज कॉल्ड टू बी व्हाट, क्रिटिकल एंगल। इसका बोलेंगे क्या, बोलेंगे क्रिटिकल एंगल बोलोगे। समझ गए, मतलब वो इंसिडेंट एंगल जब आपका एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन क्या बन जाए, 90 बन जाए, उसको आप सिंपली क्या बोलोगे, क्रिटिकल एंगल बोलोगे। समझ गए। देखो जब आई था कुछ आर था, इसमें और आपने क्या, ये और हो गया। जब आप और ऊपर करते जाओगे तो एक ऐसा एंगल आएगा, एक ऐसा एंगल आएगा जहाँ पे आपका आर क्या बन जाएगा, 90 बन जाएगा, उसी को आप क्या बोलोगे, क्रिटिकल एंगल बोलोगे। और ये जो फिनोमिना हुआ है, दैट्स कॉल्ड पार्शियल एंगल, दैट्स कॉल्ड पार्शियल रिफ्लेक्शन, दैट्स कॉल्ड पार्शियल। इसी को आप सिंपली क्या बोलोगे, पार्शियल रिफ्लेक्शन बोलोगे। समझ गए, इसी को क्या बोलोगे, पार्शियल रिफ्लेक्शन। समझ गए।
ये आईसी मतलब क्या होता है, क्रिटिकल, क्या होता है, क्रिटिकल एंगल होता है। और ये जो फिनोमिना हुआ है दैट्स कॉल्ड पार्शियल रिफ्लेक्शन, इसी को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट था, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तो चूंकि डेंसर है ये क्या आपका आर मतलब हल्का मीडियम है, दैट्स कॉल्ड रेयर मीडियम, तो लाइट क्या होगी, अवे फ्रॉम होगी, और अभी भी आपने इसको और आगे बढ़ाया, ये और हुई, और आगे बढ़ा और हुई, तो एक ऐसा एंगल आएगा, एक ऐसा एंगल आएगा जिस पर आर के बजाय 90 हो जाएगा, उस एंगल को आप क्या बोलोगे, इंसिडेंट एंगल बोलोगे, नहीं उसको बोलोगे क्रिटिकल एंगल बोलोगे। समझ गए? आपका जो आई था वही क्या बन गया, आईसी बन गया, दैट्स क्रिटिकल एंगल। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, ये मैं उसको डिफाइन भी कर दिया। और ये दैट्स फिनोमिना इज कॉल्ड वर्ड पार्शियल रिफ्लेक्शन। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर होना चाहिए, और आई की जब इंक्रीज करो आर क्या इंक्रीज होगा, दैट्स कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ये डिफाइन कर दिया, ये आपको समझा दिया, कोई दिक्कत आपको नहीं है। सिंपल कंसेप्ट होता है कि एक ऐसा इंसिडेंट एंगल जिस पे आर क्या बन जाए, जब उस एंगल पर एक ऐसा इंसिडेंट एंगल जिस पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बन जाए, 90 बन जाए, दीज इंसिडेंट एंगल इज कॉल्ड व्हाट, क्रिटिकल एंगल। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, और कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ पे आप लगाएंगे स्नेल्स लॉ, यहाँ पे लगाएंगे स्नेल्स लॉ और निकालेंगे फॉर्मूला। समझ, कोई दिक्कत नहीं सर, इसको नोट कर लेंगे, पढ़े थे भूल गए सब। साइन आई बाई साइन आर इज कॉन्स्टेंट, म्यू 1 बाई म्यू 2, म्यू 1 बाई म्यू 2 विच इज इक्वल टू व्हाट, साइन आई बाई साइन आर, पढ़े थे, म्यू 1 बाई म्यू 2 विच इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। कोई दिक्कत नहीं सर, समझ गए? तो वी नो दैट, इसको आपने पढ़े थे फॉर्मूला, दैट्स कॉल्ड थर्ड लॉ ऑफ स्नेल्स नो, ये स्नेल्स पढ़े थे आपने, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर पढ़े थे, म्यू 1 बाई म्यू 2 विच इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम साइन आई बाई साइन आर क्या होता है, कांस्टेंट। फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम साइन आई बाई साइन आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये आपने पढ़ लिए थे, आई होप आपको आता होगा। समझ गए? म्यू 1 बाई म्यू 2 विच इज इक्वल टू कितना होता है, साइन आई बाई साइन आर। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, ये आपको पढ़ा था। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये दोनों क्या आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये फर्स्ट मीडियम और ये क्या सिंपल तरीके से आपका सेकंड मीडियम। इसको ऐसा करो, ये भी एक काम करिए, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर सिंपल तरीके से निकल जाएगा। समझ गए? देखो इसको ऐसा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपका निकल जाएगा आंसर, साइन आर विच इज इक्वल टू म्यू 2 साइन आई। मतलब वो मीडियम लो उसका साइन एंगल लो, वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका साइन एंगल, सिंपल फंडा। अब मैं पेपर्स वगैरह के अंदर मैं ये यूज़ करता हूँ, वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका साइन एंगल, वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका साइन एंगल। देखो वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका साइन एंगल, वो मीडियम का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस एक का साइन एंगल। क्या बोला सर मैंने, क्या बोला? या फिर आप फॉर्मूला लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपका ये रहा म्यू 1, ये रहा म्यू 2। म्यू 1 कितना है आपका, म्यू 1 है, और आपका म्यू 2 क्या, म्यू 2 वाटर है, और साइन आई कितना हो गया आपका, साइन आई सी बन गया ना, आई क्या बन गया आपका, आई सी बन गया, दैट्स कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, दैट्स कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। और आर आपका कितना बन गया, 90 बन गया। साइन 90 कितना होता है, सब बोलेंगे 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। तो म्यू 1 बाई म्यू 2 विच इज इक्वल टू साइन आई सी विच इज इक्वल टू 1 बन गया। 1 को लिखो ना लिखो फर्क पड़ता नहीं है। तो साइन आई सी विच इज इक्वल टू म्यू 1 बाई म्यू 2 क्या बन गया, म्यू 1 बाय म्यू 2। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। आपका जो यहाँ म्यू 1 है, आपका जो म्यू 1 है वो कितना है, एयर है ना, कितना है वो, एयर है ना। एयर में कितना होता है, म्यू 1 होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होता है, 1 होता है। मतलब आपका म्यू 1 और एयर का है क्या, म्यू 1 ही एयर है ना, म्यू 1 क्या आपका एयर है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होता है, 1 होता है। तो ऊपर 1 बन गया, नीचे म्यू 2 बन गया, और म्यू 2 को लिख दो, म्यू लिख दो, म्यू 2 को आप लिख दो, म्यू लिख दो, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम। इसको ऐसा लिखो या फिर ऐसा लिखो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। 2 लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं म्यू लिख रहा हूँ, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, और ये लिख दिया मैंने साइन आई सी। तो साइन आई सी देखो फॉर्मूला निकल गया, साइन आई सी विच इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, 1 अपॉन म्यू। समझ गए? तो साइन आई सी विच इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू होता है इसका फॉर्मूला। ये आपको याद रखना है। ऐसे आपको रखना है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको निकल जाएगा उसका क्या, आई सी निकल जाएगा, दैट्स कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, दैट्स कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है आपके पेपर्स के अंदर, लेकिन इसका यूज़ नहीं है। आप चाहो तो उसको छोड़ भी दो, सिर्फ देख लो, सिंपल मैंने ड्राइव किया हूँ, अप्लाई दी फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। देखो म्यू 1 रखा, साइन जहाँ आई था वो आई सी बन गया, आर 90 बन गया, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होता है, 1 होता है, यहाँ मैंने 1 रख दिया, और म्यू 2 को मैंने म्यू रख दिया, ऐसी सिंपली मैंने, और कुछ नहीं। तो आई साइन आई सी विच इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। ये फॉर्मूला याद रख लेंगे आप सिंपल तरीके से, साइन आई सी विच इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। म्यू क्या है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रख दो, आपको निकल जाएगा आई सी। आई सी मतलब क्रिटिकल एंगल, कि उसका क्रिटिकल एंगल कितना होगा। हर एक मीडियम का अपना अपना, एवरी मीडियम हैव अ
देयर क्रिटिकल एंगल। हर मीडियम का अपना अपना क्या होता है क्रिटिकल एंगल होता है, समझ गए। हर एक मीडियम का अपना अपना क्या होता है क्रिटिकल एंगल होता है, वो डिपेंड करता है उसका देखो हर मीडियम का अपना अपना क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो हर मीडियम का अपना अपना क्या होगा क्रिटिकल एंगल होगा, समझ गए। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। तो ये आपका क्या डेरिवेशन और जो आपको पेपर के अंदर नहीं आता है, लेकिन आपके 10th के अंदर तो ये नहीं है, फिर मैं आपको बता देता कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आपको सिर्फ याद रखना क्रिटिकल एंगल होता है क्या, ये क्या होता है कि ये एक ऐसा इंसिडेंट एंगल है, ये एक ऐसा क्या इंसिडेंट एंगल है जिसपे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाता है 90 बन जाता है। दैट्स इंसिडेंट एंगल इज कॉल्ड टू बी क्रिटिकल एंगल। इसी को क्या होता है हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, समझ गए। डिफाइन मैंने कर दिया था वहाँ पे, कोई दिक्कत आपको नहीं है, समझ गए, नोट कर लेंगे। दैट्स कॉल्ड पार्शियल रिफ्लेक्शन, इसी को हम क्या बोलते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। फॉर्मूला आप याद रखेंगे और कुछ नहीं। जैसे कि देखो मान अलग अलग मीडियम, जैसे कोई मीडियम है, क्वेश्चन ले लिया जाए, इफेक्टिव इंडेक्स देख रखा है आपको 2, क्या देख रखा है √2। कोई एक मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है √2 है, तो बोल रहा है कि फाइंड IC, फाइंड द क्रिटिकल एंगल ऑफ दैट मीडियम। कोई मीडियम है उसका √2 है, तो उसका बोला है कि IC मालूम करना, मतलब उसका क्रिटिकल एंगल कितना होगा, निकाल लेंगे। वी नो दैट फॉर्मूला साइन IC विच इज इक्वल टू 1/μ। म्यू कितना हो गया √2 हो गया, तो साइन IC कितना हो गया, देखो साइन IC हो गया 1/√2 हो गया। और आपको मालूम है 1/√2 कब होता है, साइन होता है क्या 1/√2, हाँ सर साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो साइन 45 कितना होता है, मैं 1/√2 को वी कैन राइट साइन 45 कितना होता है 1/√2 होता है, कोई दिक्कत नहीं सर। साइन से साइन कैंसिल हो गया, आपका IC कितना आ गया 45, कितना आ गया 45 डिग्री आ गया, समझ गया। मतलब उस मीडियम के अंदर उसका कितना होगा क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री होगा। अब मतलब अगर आप यहाँ इसको 45 रखोगे तो ये कितना होगा 90 बन जाएगा, समझ गए। दैट्स कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, मतलब अगर आप अपना जो IC है इसको अगर आप 45 रखोगे तो ये आर कितना बन जाएगा 90 बन जाएगा। दैट्स कॉल्ड क्रिटिकल एंगल ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम। तो अलग अलग मीडियम का अलग अलग होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो अलग अलग होगा उसका क्रिटिकल एंगल, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, इसको नोट कर लेंगे। दैट्स कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। आप समझते हैं ये क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी सिंपल सा है, इसके आगे का स्टेप होता है वो, उसको नोट कर लेंगे। आप समझते हैं कि ये होता है क्या, दैट्स कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एकदम सिंपल टॉपिक है, एकदम हल्का टॉपिक है, जो जहाँ तक अभी तक आपको बनाए डायग्राम बनाते हो एनर्जी कम हो गया। लास्ट टॉपिक का नाम क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है सर, टोटली इंटरनल, टोटल कुछ हो रहा है, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, अंदर कुछ क्या हो रहा है रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे होता क्या है। काफ़ी सिंपल है, अभी तक जो हम समझे थे ना उसकी आगे कहानी है, उसकी आगे कहानी। अभी तक एक ऐसा एंगल आया था दैट्स क्रिटिकल एंगल, उसके आगे की जो कहानी है उसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, खत्म। देखो आपने इसको पढ़ा था, देखो हल्का सा आपको बताता हूँ मैं सिंपल तरीके से। ये था एक मीडियम 1, ये मीडियम 2, दैट्स कॉल्ड μ1, दैट्स कॉल्ड μ2। ये था पानी, ये क्या आपका पानी है, ये क्या है आपका अभी भी वाटर ही है, समझ गए। ये डेंसर मीडियम, ये क्या आपका रेयर मीडियम है। लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर, एक बनाएंगे नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं सर। लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर, क्या होगा रेयर मीडियम है, खुला मीडियम है, तो अवे क्या होगा फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल, इससे दूर जाएगी, दैट्स कॉल्ड अवे फ्रॉम नॉर्मल, सब पढ़ चुके हो। दैट्स कॉल्ड I, दैट्स कॉल्ड R, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप I को बढ़ाओगे, देखो मैं क्या कर रहा हूँ सिंपल तरीके से I को बढ़ा रहा हूँ, देखो अगर आप I को बढ़ाओगे तो आपका R भी क्या होगा सिंपल तरीके से यहाँ थोड़ा सा बढ़ जाएगा, देखो ये R हो गया, ये I हो गया, ये ऐसा था और बढ़ा, ये और बढ़ गया, और बढ़ाओगे और बढ़ेगा। तो एक ऐसा एंगल आया, एक ऐसा एंगल आया जिसपे आपका R कितना बन गया, देखो 90, कितना बन गया 90 बन गया। तो एक ऐसा एंगल आया जिसपे आपका R कितना बन गया, देखो एक ऐसा एंगल आया जिसपे आपका R कितना बन गया 90 बन गया, कितना बन गया 90 बन गया। अब अगर आपने दैट्स एंगल इज कॉल्ड टू व्हाट क्रिटिकल एंगल, IC मतलब होता है क्रिटिकल एंगल, इसको आप क्या बोलोगे क्रिटिकल एंगल बोलोगे, बन गया एक वो एंगल जिससे आपका R कितना बन जाए 90 बन जाए, दैट्स कॉल्ड व्हाट क्रिटिकल एंगल, दैट्स कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। अगर आपने अब इससे और ऊपर बढ़ा दिया, कोशिश करो, अगर आपने इससे और ऊपर बढ़ा दिया ना, अगर आपका एंगल जो है, अगर आपका एंगल देखो समझना, अगर आपका जो एंगल है वो IC से बड़ा हो गया, अगर आपका एंगल IC से क्या हो गया बड़ा हो गया, तब क्या होगा, तब देखो क्या होगा, ये लाइट यहाँ तक पहुँच चुकी थी, अब यहाँ जाएगी अटैक करके, देखो यहाँ पहुँच चुकी थी, अब आपने और बढ़ा दिया तो ये अंदर कहाँ जाएगी, अंदर ही आ जाएगी, पानी में अंदर जाएगी, कहाँ जाएगी पानी के अंदर ही आ जाएगी। ये भी देखो ये बन गया I, ये बन गया R। अरे ये तो सर वो हो गया रिफ्लेक्शन, ये क्या हो गया रिफ्लेक्शन हो गया। देखो जरा पढ़े आपने, देखो ये लाइट गई, ये दैट्स कॉल्ड I, इससे टकराई, दैट्स कॉल्ड R, ये क्या हो गया रिफ्लेक्शन, क्या हो गया ये रिफ्लेक्शन हो गया। लाइट उसी मीडियम के अंदर है, अगर लाइट सेम मीडियम के अंदर है दैट्स कॉल्ड रिफ्लेक्शन। देखो ये लाइट इससे गई टकराई चली गई, सिंपल। ये I और R दोनों क्या है बराबर है, दैट्स कॉल्ड रिफ्लेक्शन, दैट्स कॉल्ड रिफ्लेक्शन। सर ये तो रिफ्लेक्शन हो गया, सही तो रिफ्लेक्शन हो गया, लेकिन अलग तरीके से हुआ है। देखो ये अलग तरीके से हुआ है, ये रिफ्लेक्शन कुछ अलग तरीके से हुआ है। ये कब हुआ है, जब आपका एंगल कितना हो गया IC से बड़ा हो गया,
तो पूरी की पूरी लाइट कहाँ पर आ गई, उसी मीडियम के अंदर आ गई। पूरी पूरी जो आपकी आर थी, जो आपका रिफ्लेक्टेड रे था, वो कहाँ पे आ गया, आपके सेम मीडियम में आ गया, पानी में आ गया। क्या आ गया, पानी में आ गया। समझ गए, दैट्स कॉल्ड रिफ्लेक्शन, दैट्स कॉल्ड रिफ्लेक्शन। लेकिन अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है टोटल इंटरनल, क्या है इसका नाम, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब पूरी की पूरी लाइट क्या हो गई, अंदर आ गई, पूरी पूरी लाइट कहाँ पे आ गई, अंदर ही आ गई। दैट्स कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को क्या बोलते हैं अपन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं कि पूरी पूरी लाइट कहाँ पर आ जाए, सेम मीडियम में आ जाए। मतलब आपका ऑब्जेक्ट भी यहीं पर रखा हुआ है, आपका इमेज भी यहीं बन रहा है। समझ गए, ये जिस तरफ आपका, जहाँ आपका आई हो वहीं आपका आर हो, जिस तरह आपका इंसिडेंट रे हो वहीं आपका क्या हो, रिफ्लेक्टेड रे हो, जहाँ ऑब्जेक्ट हो वहीं का आपका इमेज हो। समझ गया, जो दोनों के दोनों लाइट क्या हो जाए, सेम कहाँ पे, सेम मीडियम के अंदर आ जाएंगे। दैट्स कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब पूरी की पूरी लाइट क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट होकर सेम मीडियम में आ जाए। जो लाइट थी वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी कहाँ पे आ गई, सेम मीडियम में आ गई। दैट्स कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ गए, देखो रिफ्लेक्शन लिख के रखा है, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। मतलब लाइट कहाँ पर आ रहा, सेम मीडियम के अंदर आ जाना। पहले यहाँ पर थी, ये रेस कहाँ से कहाँ गई, उसी मीडियम में आ गई, पानी के अंदर ही आ गई। मतलब आपने जहाँ आपने यहाँ पे रखा होगा ऑब्जेक्ट से निकलती है रेस, कहाँ से निकलती है, ये जो रेस निकल कहाँ से निकल, ऑब्जेक्ट से निकल रही है। आपने किसी को पानी को रखा यहाँ पर, आपने पानी में रखा किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसका इमेज भी बाजू बन के आएगा। मतलब आप बैठो यहाँ पर, आपके बाजू भी कोई बन के आएगा। हाँ समझे, इसका मतलब वही होता है। ये रेस कहाँ से निकलती है, ऑब्जेक्ट निकलती है। मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, ये कैमरा है, सब क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट से निकलती है रेस। ये क्या है, लाइट रेज है ना, ये है क्या, ये लाइट, ये क्या है, लाइट रेज। क्या ये लाइट रेज है। लाइट रेज कहाँ से निकलती है, अरे इंसान से निकलती है, हर जगह से निकलती है। तो आपने मान लो अपने यहाँ अपने आप को रखा, आप यहाँ खड़े हो, आपका जो एंगल है वो आईसी से क्या हो गया, बड़ा हो गया, आपका एंगल आईसी से बड़ा हो गया। तो आपके बाजू में एक इंसान बाजू बैठा रहेगा, यहाँ पर भी आप दिखोगे। आप अगर पानी में हो तो आप बाजू देखोगे कि आप भी यहाँ पर मौजूद है, आपका एक हम शक्ल मौजूद है। लेकिन वो क्या आपका रेज है, क्या आपका वो रेज है, वो आपका इमेज है। समझ गए, तो दैट्स फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब लाइट जो है पूरी क्या आ जाए, सेम मीडियम के अंदर आ जाए। दैट्स कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ गए, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। इसी कंडीशन क्या है, इसी कंडीशन क्या है कि आपका जो एंगल होना चाहिए वो इससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, लाइट डेंसर टू आर में आना चाहिए। When light goes from denser to rarer medium, तभी ये फिनोमेना होगा। और आपका आई से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी आपका टीआर होगा। मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगा। टीआर मतलब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टीआर होने के लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए आपका जो एंगल होना चाहिए वो आई से बड़ा होना चाहिए। मतलब जो क्रिटिकल एंगल है उससे बड़ा होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। आपको जो लाइट है वो कहाँ से कहाँ जाना चाहिए, डेंसर टू रेयर मीडियम जाना चाहिए। और लास्ट कंडीशन, तभी आपका क्या होगा, टीआर होगा, तभी आपका जो लाइट है वो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो फिनोमेना है वो होगा आपके सामने। समझ गए, तो ये है व्हाट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। इसके बहुत सारे आप पढ़ेंगे कि कहाँ यूज़ होता है, आपको यूज़ होता है, जिसका फिनोमेना है वो बहुत जगह क्या होता है, यूज़ होता है, उसको समझेंगे। लेकिन आज की तक काफ़ी है। ये टॉपिक था डैश को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो आप समझ चुके, बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इसका अगर आप देखोगे एप्लीकेशन, तो बहुत जगह इसका एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको बताता रहूँगा। जैसे एक एप्लीकेशन आपको मिलेगा ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। कभी देखिए ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, समझ, इसी को बोलते हैं टीआर, क्या उसको टीआर बोलते हैं। दैट्स को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब आपकी लाइट पूरी कहाँ जाए, सी मीडियम के अंदर आ जाए। इसका एप्लीकेशन की बात करें तो आपको देखा होगा, एप्लीकेशन की अगर इसकी बात की जाए तो आपने देखा ऑप्टिकल फाइबर क्या बनते हैं, ऑप्टिकल फाइबर बनते हैं। सर ये क्या है, ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर मतलब होते हैं कि जो वाईफाई वाला आता है, वाईफाई वाला एक वायर लगाता है, वायर, तो नेट जो डेटा होता है, डेटा जिस केबल से आता है ना, दैट्स कॉल्ड ऑप्टिकल फाइबर। ये जो केबल वाला आता है, वाईफाई वाला आता है, अब अगर हमें जो वायर लगाता है ना, जहाँ से नेट का डेटा ट्रांसफर होता है, जिस वायर से, जो आपके बाहर से आपके जो घर के बाहर से जो वायर आ रही है, जिसमें वाईफाई का क्या जो डेटा वो क्या होता है, ट्रांसफर हो रहा है, दैट वायर इज मेड अप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। वो जो वायर है वो बनता किससे, ऑप्टिकल फाइबर से बनता है। समझ गए, ऊपर कंसेप्ट होता है, ये ऑप्टिकल फाइबर से बनता है। और ये ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो मैकेनिज्म होता है वो होता है क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का होता है। यहाँ पे 2 लेयर इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। कभी आप देखोगे बहुत महंगा वायर होता है, वाईफाई महंगा है बिकॉज ऑफ इसकी वायर की वजह से। जो इसका वायर बनता है इसका ऑप्टिकल फाइबर से, और ये ऑप्टिकल फाइबर का जो मटेरियल है वो जल्दी मिलता नहीं है। इसका मैकेनिज्म वगैरह जो उसका मतलब सेटिंग है, ये जल्दी आपको मिलता नहीं है। समझ गए, अब होता क्या है, दैट्स कॉल, इसको बोलते हैं वेल्डिंग बोलते हैं, इसको कोर बोलते हैं। सब पढ़ोगे, अभी आपको पढ़ना नहीं है। वेल्डिंग कोर, ये कोर होता है, दैट्स कॉल्ड कोर। समझ गए, ये 2 मीडियम होते हैं, एक अंदर का मीडियम और एक बाहर का मीडियम। दिख रहा है, एक अंदर का मीडियम और ये बाहर का, 2 मीडियम होते हैं, μ1 μ2 बोल सकते हो। तो 2 क्या होते हैं, इसमें मीडियम होते हैं। अब ये जो मीडियम, देखो 2 मीडियम हो गए, एक डेंसर और क्या हो गया, रेयर। क्या हो गया, एक डेंसर और रेयर, बाहर का रेयर और अंदर का डेंसर। ये μ1 बड़ा होता है μ2 से, दैट्स कॉल्ड डेंसर, दैट्स कॉल्ड रेयर। तो अंदर क्या होता है, जब कोई डेटा ट्रांसफर हो, ये क्या आपका कोई नॉलेज है, कोई आपका डेटा है, तो डेटा इस तरह से इससे लड़ता है, फिर ऐसा होता है, ठाक ठाक टूक ठाक टूक ठाक टूक ठाक, इस तरह से वो क्या होता है, ट्रांसफर होता है।
कोई बाहर पास नहीं होता बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो टोटल इंटरनल टकराया वापस आ गया, टकराया वापस। तो एक ही मिनट में इस तरह घूमता रहता है, आपका जो डेटा है वो क्या होता है, इस तरह से आपका पास होता है एक जगह से एक जगह, बिकॉज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। TIR क्या होगा, TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस फिनोमेना की वजह से आपका जो डेटा है वो क्या होता है, ट्रांसफर होता है थ्रू द केबल, दैट्स कॉल्ड व्हाट, ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर का वो बना होता है, उसके अंदर आपका जो मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है, TIR का होता है, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू आपका जो डेटा होता है वो क्या होता है, ट्रांसफर होता है वायर्स के अंदर। समझ के कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी महंगा होता है वायर, इसलिए आपका वाईफाई का वायर जो बहुत महंगा होता है, आप देखे होंगे अगर आपने लगाए होंगे अपने घर के अंदर, तो बहुत उसका जो वायर काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, कॉस्टली होता है बिकॉज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर की वजह से। और इसके अंदर जो मैकेनिज्म होता है वो होता है TIR होता है, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, उसके थ्रू आपका जो डेटा क्या होता है वो ट्रांसफर होता है। समझ गए, दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड व्हाट, ऑप्टिकल फाइबर। तो यहाँ पे इसका एप्लीकेशन है, ऐसे बहुत जगह क्या इसका एप्लीकेशन है, किसका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। आपको कोई इमेज चाहिए, जैसे यहाँ पे आप जहाँ हो आपके बाजू में एक इमेज चाहिए, आप जहाँ पे आपके बाजू में क्या चाहिए, आपको एक इमेज चाहिए, वी हैव टू यूज़ द मैकेनिज्म ऑफ ये कंसेप्ट ऑफ व्हाट, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, उससे अपने बाजू में क्या उसका बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, शैडो इमेज। समझ गए। तो बहुत सारी जगह पे क्या होता है इसका यूज़ होता है, एंड बहुत सारे एप्लीकेशन आपको बताऊंगा इसके आगे के लेक्चर्स के अंदर। तो आज से तक काफ़ी है, दैट्स कॉल्ड पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक ही चीज़ें मैंने कवर कर लिया, पर आपको मैंने बताया कि पार्शियल क्या होता है, दैट्स कॉल्ड क्रिटिकल एंगल्स। फिर आपको मैं बताया क्या, तो सिंपल, एकदम सिंपल था वो, एकदम सिंपल कंसेप्ट, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। आपको याद रखना है कि वो इंसिडेंट एंगल जिस पे आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना बन जाए, 90 बन जाए, उस एंगल को आप क्या बोलोगे, आप क्रिटिकल एंगल बोलोगे। उससे अगर ज़्यादा कर दोगे तो TIR हो जाएगा, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, मतलब पूरी जो रेज ऑफ लाइट वो कहाँ आ जाएगी, सेम मीडियम के अंदर आ जाएगी, दैट्स कॉल्ड व्हाट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत आपको नहीं सर। तो उसको सिंपल सा लेक्चर क्या करेंगे, उसको नोट कर लेंगे और पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे और नोट्स बनाते रहेंगे और लेक्चर्स का मजा लेते रहेंगे। इसकी जो आगे के लेक्चर्स होंगे वो थोड़े से थ्योरी लेक्चर्स होंगे, दैट्स कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट, एंड बहुत से कंसेप्ट है जो थ्योरी है उसको क्या करेंगे, अपन कवर करेंगे, पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे। मैं तो उसके नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ बात करने वाले इसके और इंपॉर्टेंट चीज़ें के बारे में, और थ्योरी है उसको क्या करेंगे, हम कवर करेंगे। तो मैं तो उसके नेक्स्ट लेक्चर में आप कुछ चाहे तो क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, मैं आपको उसका आंसर दे दूँगा। पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे और अपने दोस्तों में क्या करेंगे, इसको शेयर करेंगे ताकि वो भी कुछ सीख और समझ सके। अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने जहाँ जाते हैं आप पढ़ने स्कूल्स वगैरह के अंदर, फ्रेंड्स को क्या करेंगे उसको बताएंगे ताकि वो भी कुछ सीख और समझ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।